ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी का कहना है कि ईरान ने कुछ रेड लाइंस मुकर्रर की हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद वफ्द भेजने के सवाल पर इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा, यह अमेरिका से मुस्बत इशारा मिलने पर मुनासिर है। अमेरिका दबाव डालने वाली पॉलिसी के तहत गैर ज़रूरी मुतालबात करेगा तो ऐसे मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं होंगे। मुल्की मफादात सलामती महफूज बनाने के लिए ईरान को जो भी करना पड़े करेगा और वो करेगा। अमरीकी सदर ने कहा है कि उनके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए आज शाम इस्लामाबाद में होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरानी वफ्द मंगल को पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द उन्हीं शख्सियात पर मुश्तमिल होगा जिसने पहले मुज़ाकरात में शिरकत की थी। ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वफ्द भेजने की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में वो पाकिस्तान आ सकते हैं। अमरीकी टीवी के मुताबिक मामला ठीक रहे और सदर ट्रंप पाकिस्तान जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान जा सकते हैं। अमेरिकी फौज ने ईरानी जहाज पर हमले और उसे कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक शुमाली बहिरा अरब में ईरानी परचम बरदार जहाज MV तोस्का को बंदर अब्बास की तरफ जाते हुए रोका गया। बार बार वार्निंग के बावजूद तोस्का के अमले ने तामील नहीं की, जिस पर जहाज के इंजन रूम को गोले दाग कर निशाना बनाया गया। अमेरिकी मैरीन्स ने इस जहाज को अपनी तहवील में ले लिया। अमेरिकी नाकाबंदी के आगाज से अब तक ईरानी बंदरगाहों को आने जाने वाले 25 जहाजों को पलटाया जा चुका है। अमरीका ने खलीज ओमान में ईरान के एक तिजारती जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जल्द अमरीकी फौज की इस कज़ाक़ी का जवाब देंगे। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का बयान, कहा कि ईरानी तिजारती जहाज चीन से ईरान आ रहा था। ईरानी मिलिट्री कमांड के मुताबिक ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद फोर्सेज ने कुछ अमरीकी फौजी जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 6% से ज्यादा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $95.20 और WTI तकरीबन $90 फी बैरल में फरोख्त। UAE मुरब्बन 10% कमी के साथ $92 फी बैरल की सतह पर मौजूद। आलमी गैस की कीमत 2% इजाफे से $2.71 फी MMBTU की सतह पर मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। ये आज़म दोहराया कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत आज़म पर शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान को बहुत अच्छी और मंतकी डील पेश कर रहा है। साथ ही धमकी भी लगा दी कि डील कबूल न की तो ईरान में बिजली के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बंदरगाहों की बंदिश की वजह से ईरान का रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज अब अमेरिका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदाराने इनकलाब की वजह से हुआ, जो हमेशा खुद को सख्त जान साबित करना चाहती है। मुत्तहदा अरब अमारात ने मुमकिन माली बहरान से निमटने के लिए अमरीका से राबता कर लिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमारात ने डॉलर सपोर्ट के लिए बातचीत शुरू कर दी। ईरान जंग बढ़ने की सूरत में मुत्तहदा अरब अमारात माली बैकअप का ख्वाहिशमंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक कर दिए गए। हलाक खवारिज से खुदकुश जैकेट, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
राजनपुर में कच्चे के इलाकों में कमात की फसल की काश्त पर पाबंदी, थानों, पुलिस चौकियों और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे के 23 सड़कों के अतराफ 150 मीटर तक कमात की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कमात की फसल रुकावट बनती है। गर्मी बढ़ने के साथ मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में बिजली की तवील बंदिश मामूल बन गई। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन ने खत लिखकर पेट्रोलियम डिवीजन से LNG के 4 कार्गो मांग लिए। कहा LNG की अदम सप्लाई पर महंगा डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारिफीन पर फ्यूल एडजस्टमेंट का बोझ पड़ेगा। 180 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूली के खिलाफ मुतफरक दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुकूमत के हक में रैली, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, हुकूमत के हक में नारे, कहा जंग से खौफजदा नहीं, अमरीका और इसराइल के पास ईरान के मुतालबात के सामने झुकने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीकी रियासत लुजियाना के शहर शेवपोर्ट में बाप ने फायरिंग करके अपने 7 बच्चों समेत 8 बच्चों को कत्ल कर दिया। मुलजिम पुलिस की फायरिंग से मारा गया। वाकया घरेलू नौयत का बताया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि हलाक बच्चों की उम्रें 3 से 11 साल के दरमियान थीं। पुलिस के मुताबिक हमलावर की फायरिंग से उसकी बीवी और पड़ोसी खातून भी शदीद जख्मी हैं। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक हमलावर 7 साल तक आर्मी नेशनल गार्ड में खिदमत अंजाम देता रहा है। टंडो आदम में 12 साल की बच्ची खुले मैन होल में गिरकर जान बहक हो गई। शहरियों ने बच्चे को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो दम तोड़ गई। कराची के इलाके मलीर सिटी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जनूबी लेबनान में इस्राएली फौजी की मसीही मजहबी अलामत की बेहुरमती। इस्राएली फौज का एतराफ़, कहा कि इस्राएली फौजी ने मसीही मजहबी अलामत को नुकसान पहुंचाया। इस्राएली फौजी की निशानदेही कर ली गई है। फौजी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका में 2022 से अब तक 6 साइंसदानों के पुरअसरार कत्ल और 5 के लापता होने पर सदर ट्रंप का नोटिस। 10 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का वादा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माहिरीन को खदशा है कि शायद अमेरिकी साइंसदानों को हसास मालूमात की वजह से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में पेशावर ज़ल्मी की एक और फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन की बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहली पोजीशन। कप्तान बाबर आजम ने 52 गेंदों पर पूरे 100 रन की इनिंग्स खेली, 6 चौके और 4 छक्के लगाए। खुशहाल मेंडिस के 83 रन की बदौलत टीम ने 3 विकेट पर 255 रन बनाए। PSL की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा मजमुआ बनाया। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 137 रन पर आउट हुई। और दुनिया की कदीम तरीन बोस्टन मैराथन आज मुनक़िद होगी। 130वें एडिशन में 30,000 के लगभग रनर्स शरीक होंगे। मैराथन में पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के 1 दर्जन से ज़ायद रनर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। कराची पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद अमजद अली और मारूफ मैक्सिल ऑफिशियल सर्जन डॉक्टर जहांज़ीब मुगल भी रेस का हिस्सा बनेंगे।